हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 22। और लेक्चर नंबर 22 में हम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई, 1-2 दिन हो गए, लेकिन हम डालने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22 में। अब कुछ कुछ ही मतलब इसके बाद जो है हमें ग्राफिकल वाला पोर्शन पढ़ना है। उसके बाद ये जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। कम से कम 30 या 32 वीडियो में ये हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 22, इसमें हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे नीट वाले। ठीक है, तो देखो, अ हॉरिजेंटल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। मान लो कोई रिवर है, जैसे ये रिवर है और ये कोई ब्रिज है ना। ये रिवर बह रही है, इसके ऊपर कोई ब्रिज है। 3D में समझा देता हूँ। जैसे ये रिवर बह रही है और ये ब्रिज है, ठीक। तो ये हमारा कोई ब्रिज है, ठीक है भाई। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge. कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा बालक है, ठीक है, ब्रिज पे खड़ा है। थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कोई बॉल है, बॉल को ये ऊपर फेंक दे रहा है बेटा, और कितने से फेंक दे रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। अब ये बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, और नीचे क्या है भाई, पानी है। और पानी में स्ट्राइक कर रही है कितने टाइम के बाद, सर 4 सेकंड के बाद। बात सही है, ठीक है। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। कह रहे ब्रिज की हाइट बताओ, मतलब हमसे ये पूछ रहे बेटा ये जो हाइट है ये बताओ, ठीक है। समझ में आया। जैसे ये नदी है और ये ब्रिज है, ब्रिज से मैंने पत्थर ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया और नीचे आया, और जमीन जब ये पानी से स्ट्राइक कर रहा है बेटा, तो कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि हाइट निकालनी ब्रिज की। अब मेरे बच्चे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सर जो जो चीज पहले गिवन है उसको लिख लो। मैंने किसी का यू मुझे दे रखी है, यू कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड। कोई बुरी वाली बात, कोई बुरी वाली बात नहीं। सर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सर एक्सीलरेशन हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन। तो नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दे रखा नहीं दे रखा, ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक। अच्छा सर एच क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, सर माइनस एच हो जाएगी, ठीक है, ठीक। अच्छा अब क्या करूं, सर यू पता है, ए पता है, एच पता है, सर टीवी तो पता है, भूल गए सर। 4 सेकेंड ऊपर गई और नीचे आई, है ना। तो मुझे टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा। तो मैं क्या लगा दूंगा बताओ, यू पता है, ये पता है, एच पता है, कौन सी इक्वेशन लगा दूं, कौन सी, सर दूसरी लगा दो। लगा दे बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे क्या जाएगा, माइनस का एच, यू कितना आ जाएगा 4, और टाइम कितना लग रहा है 4 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा माइनस का 10, टाइम कितना दे रखा है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का एच, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 से काटा, ये आया 5, है ना। और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना 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 80। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा। अब बताओ माइनस का एच, 80 में से 16 घटा दो फटाफट, कितना आया, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। इधर क्या बचा, और तुम्हारा 7 में से 1 गया 6। तो h बराबर कितना आ जाएगा सर, 64 मीटर हाइट जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, निकल कर आ जाएगी। बोलो 64 कोई ऑप्शन है सर, कौन सा ऑप्शन है, सर डी ऑप्शन है। ये बेटा हमारा नीट 2023 में आया था। अब आप देख लो कि आप नीट के भी सवाल कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉपरली चीजों को देखा है, समझा है शुरुआत से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो इसको आप नोट करो। इसके बाद आते हैं हम सेकंड, इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारा नीट 2020 में आया हुआ है बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, रुक जाओ मैं चेक कर लूं। हाँ, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। कह रहा किसी टावर के, ठीक है, ये टावर है, और यहां से मैंने बॉल को नीचे फेंक दिया, ठीक है, नीचे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने से पहले जब हिट कर रही है तो इसकी स्पीड जो है
बेटा वो कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द हाइट ऑफ द टॉवर इज, कह रहा है ये जो हाइट है ये मुझे निकालनी है। ठीक है, और ग्रेविटी बेटा जी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये वाला तो क्वेश्चन आपने बताया ही नहीं, ये तो समझाया ही नहीं कि अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपने बॉल को ऊपर फेंका था, बिल्डिंग से आपने ड्रॉप कर दिया था, है ना, और नीचे से ऊपर फेंक दिया, यही 3 केस पढ़ा है। तो ये तो है नहीं कि बिल्डिंग से मैं नीचे फेंक दूं स्पीड देके, है ना। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, मैंने भाई यही तो पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। मैंने सही बात है। अब जो जो चीज गिवन है वो लिख ले मेरे भाई, लिख ले, चल लिख ले। कैसे लिखाएगा, सबसे पहले आ जाए यू बेटा। अब देख मोशन किधर हो रहा है, तू बोलेगा सर नीचे हो रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड बेटा कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। ये भी सर प्लस हुई, नीचे है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा प्लस का जी की वैल्यू कितनी है सर 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। एस क्या ले लूंगा सर प्लस का एच। बोल ले लूंगा नहीं ले लूंगा, हाँ सर ले लूंगा। अब बता क्या क्या पता, यू पता, बी पता, ए पता, एस पता, कौन सी इक्वेशन लगा दूं सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करूंगा तो वो क्या होती है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2g एच। होती नहीं होती है ना। तो बी कितना है सर 80 है, तो 80 का स्क्वायर हो गया। यू कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो गया। 2g की वैल्यू कितनी है 10, एच कितना है सर एच है, तो ये कितना हो जाएगा 8 64 6400, और 20 का स्क्वायर सर 400, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 20h। कोई बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं। तो यहां से आ जाएगा 6000 बराबर 20h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाय 20, काट दूंगा तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 300 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत है ना, तो घबराना नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल आराम से सोचना है कि भाई हमने तो जो कोर चीज पढ़ी है उस पर ध्यान देना है कि भाई जिधर मोशन वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, सारी चीजें लिखनी है। जैसी जैसी चीजें गिवन है उनका यूज देख के लगाना है और निकालना है। ये आया था आपका नीट 2020 में। अब आप देख सकते हो कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 22। अभी और क्वेश्चन है, अभी एंड नहीं कर रहा हूं, इसको आप नोट कर सकते हो। चलो भाई लोगों, इक्वेशन ऑफ मोशन पे ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। बाकी एक दूसरा कंसेप्ट वो पढ़ाएंगे, उसके बाद ग्राफ पे हम आएंगे। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ टावर। मान ले कोई टावर है, ये हाइट है, कोई बिल्डिंग है, टावर है। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, किसी पार्टिकल को बेटा ऊपर फेंक दिया है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाली डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, और इसकी हाइट बेटा हमें दे रखी है 100 मीटर। कोई बुरी बात है ना। तो कह रहा है टाइम निकालो आफ्टर विच इट हिट द ग्राउंड। जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा ग्राउंड पे हिट करेगा, तो हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन तो लैंग्वेज वाइज बहुत इजी है, लेकिन आप 8th क्लास में या 9th क्लास में हो तो इसमें बेटा क्वाड्रेटिक तुम लोग सीखोगे मैथ्स में, उसका यूज है। बस उसका यूज होने की वजह से ये थोड़ा सा टफ बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसको शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। अब सर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है जो जो चीजें हमें गिवन है वो हम क्या चीजें क्या कर लें लिख लें। तो यहां से u जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा प्लस का 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन ग्रेविटी आंटी किधर लगेगी नीचे, तो अगर मैं a की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो, ठीक है सर। और अगर मैं s की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 100 मीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। सर मुझे क्या निकालना है t निकालना है, ठीक है सर। u पता है, a पता है, s पता है,
टी निकालना है तो क्या कर दूंगा सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं? हाँ बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो s बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई बुरी बात? कोई बुरी बात नहीं। s की जगह पे क्या रख देगा 100, u की जगह पे क्या रख देगा 40, इधर क्या जाएगा t प्लस हाफ, a की जगह पे क्या रख देगा माइनस का 10, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना। सॉल्व करते हैं, माइनस का 100, ये हो जाएगा 40t, और ये क्या हो जाएगा 2 से इसे काटा, माइनस का 5t स्क्वायर। सर इसको एक तरफ कर लें, मैंने कर ले, चल इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 40t, है ना। इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, और माइनस का 100 बराबर का 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यहां तक तो हमें बिल्कुल कहानी हमें बिल्कुल समझ में आती है। ठीक है, अब मैं इसमें से क्या करूंगा बेटा, 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 5 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8t, और अगर 5 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20। बोलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक, 5 कॉमन लिया, और जो 5 होगा ऐसे तुम लोग घबरा जाओगे। ठीक है, ये 5 आया, अब 5 ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके बेटा डिवाइड में, और जब 0 को जब 5 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। बहुत, तो सर ये जो है ये हमारी क्या बन गई बेटा, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी पावर 2 है ना, तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो ये हमें सॉल्व आनी चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो बेटा, अब इसको ऐसा समझ लो जैसे अगर कहीं पे इक्वेशन बनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि एक्सप्रेशन होती है ये। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 1 है। मैं कहूँ बेटा बी की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू माइनस का 20 है ना। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा जब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लगाते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, अब हमें टाइम की अगर हमें वैल्यू निकालनी, एक तो हम उस तरीके से निकालो, ठीक है, अपना फैक्टर बना के कि 20 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 8 है। तो एक तो उस तरीके से कर सकते हैं, तो 20 के फैक्टर 10 दूनी, है ना, तो तब भी ये उस तरीके से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखो हो जाएगा, चलो करके देखा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे क्या है 8, तो 10 माइनस का 2 मतलब 10 दूनी, और इधर आ जाएगा टी, और इधर क्या आ जाएगा 20 बराबर का 0। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 2t प्लस का 2t, और माइनस का 20 बराबर का 0। t कॉमन लिया तो ये आ जाएगा t माइनस का 10, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो t माइनस का 10। तो बेटा यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही है 10 और एक आ रही है माइनस का 2। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10। इसका मतलब जो ऊपर गया होगा और नीचे आया होगा तो यहाँ तक टाइम कितना लगता होगा 10 सेकेंड लगते होंगे। ठीक है सर ये तो हमारा क्वाड्रेटिक हमारी सॉल्व हो गई, है ना। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई क्योंकि इसके जो हमारे फैक्टर हो रहे थे। अगर सर फैक्टर नहीं होते हो तो किस तरीके से करेंगे, तो मैंने देख बेटा ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है 2 वैल्यू आएंगी सबसे, उसका फॉर्मूला क्या होगा श्रीधराचार्य, माइनस का b प्लस माइनस, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, अंडर रूट डी, क्या बेटा d, और d क्या होता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू बेटा होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 2a, है ना, बोलो। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2a, तो हम ये श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी x की 2 वैल्यू आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है, बोलो। ठीक है, हाँ तो सर मैंने जो अपने को केस सेकंड पढ़ाया था ऊपर फेंक दिया तो क्वाड्रेटिक बनेगी, समझ रहा है। तो इस तरीके से हमें बेटा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा, है ना, और क्वाड्रेटिक को हम श्रीधराचार्य रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जब आप 9th क्लास में आओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा देते हैं, है ना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया और ये तुम्हें आना चाहिए। मैंने भी तुम्हें पूरा सिखा दिया
कि देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कैसे करते हैं कि बेटा देखो 20 यहाँ पे 20 है ना, तो 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस करने पे कितना है 8, तो 10 दूनी 20 और 10 में से 2 घटा तो 8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और मोशन अंडर ग्रेविटी के हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि वो जो है 9th क्लास में या 8th क्लास में ही अच्छे कंसेप्ट सीख ले। थोड़ा सा शुरू से पढ़ो और ठीक है। अब आई होप इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी आता है और दूसरा यूट्यूब चैनल वो है, उसका भी लिंक है, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू।